डायमेंशंस की ये बेसिक डायमेंशन सीख ली हम लोगों ने। ठीक, अब कुछ एक दो क्वेश्चंस बच्चा करे जाएं डायमेंशन के। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन अब देखिए, पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, ये पावर लिखी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए फटाफट, बताइए कौन सा आंसर आएगा। टाइम 1 मिनट। फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, इम्पल्स मैंने बताया था आपको, अगर फार्मूला याद हो आपको इम्पल्स का तो F इंटू डेल्टा टी होता है। चलिए, जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनके लिए चलो दूसरा क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा बच्चा, आराम से करेंगे आप लोग। ML t की पावर -1 आर द डायमेंशन ऑफ, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, सब चेक करो। की डायमेंशन है, सारे चेक करो। ML t -1 मुझे लग रहा है ये ML t -1 इम्पल्स की डायमेंशन है, इम्पल्स की। अभी अभी ये तो निकाली थी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इम्पल्स निकाली थी। हाँ आसिफ, सही सही आ रहे हो, मोमेंटम के बराबर आएगी। यस, सारी डायमेंशन चेक कर लो, सारी डायमेंशन आप चेक कर लो, चेक करके बताओ। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पूछते हैं आपसे। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है ML t -1 इज द डायमेंशन ऑफ, ये किसकी डायमेंशन है। आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में है पावर, पावर की डायमेंशन याद है बच्चों, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज पावर, पता है आपको, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन की डायमेंशन क्या, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज पावर। अब फोर्स लिखोगे ML t -2, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे बाबू L, और टाइम लिखोगे T। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये मुझे लग रहा आएगा ML स्क्वायर t की पावर -3। तो ये पावर की डायमेंशन आई। ठीक, तो ये जो मैच नहीं करा, हाँ आयशा का भी सही है, मोमेंटम भूपेंद्र का भी सही है, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन तो मैच नहीं हुआ, दूसरा चेक करें। दूसरा किसका है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, मास कितना m, वेलोसिटी कितनी L t -1। यस, एकदम सही जवाब मेरे लाल, मोमेंटम। ठीक है बच्चा, तीसरा ऑप्शन चेक करूं, तीसरा है फोर्स। अरे यार ये तो तुम देखते ही बता दोगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन हमारे ख्याल में होती है ML t -2, तो वो ML t -1 है ही नहीं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है कपल। अब कुछ बच्चे कपल नहीं जानते होंगे, नहीं वैसे वाले कपल तो जानते हैं, लेकिन कपल जो फिजिक्स में है उसका मतलब है कपल का टॉर्क, टॉर्क। ठीक है, तो सर टॉर्क, कपल को टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, टॉर्क में याद है 4F इंटू आर, फोर्स इंटू मोमेंट आर। F हो गया ML t -2 इंटू आर L, दैट इज ML स्क्वायर t -2, दैट इज। ठीक है बच्चा,
क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली सेकेंड वन इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, बहुत से बच्चों के, मुझे लगा सबका सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और करोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब ये भी निकाल चुके हैं हम लोग। जल्दी से बता देना आंसर, ठीक, फटाफट बता देना आंसर। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मिल, हर एकदम सही है, कर लोगे तुम लोग यार, बहुत आसान है। डायमेंशन ऑफ पावर, अरे पावर की डायमेंशन तुम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो ये पावर निकाली तो है, पावर कितनी आई थी? ml स्क्वायर टी की पावर -3 आई थी। ml स्क्वायर टी की पावर -3 आया था। बोलो बच्चा, तो ये वही तो है, ml स्क्वायर टी की पावर -3। फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला। क्लियर? अच्छा चलो फिर, बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर आर। लाइट ईयर की डायमेंशन क्या है? जल्दी से बताओ। लाइट ईयर मैंने लास्ट टर्म पे पढ़ाया था। तो डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज, अरे लाइट ईयर बताया था मैंने, लेंथ है। लाइट ईयर का मतलब लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगी? एल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड। ठीक, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो अच्छे से। इफ m इज द मास एंड c द स्पीड ऑफ लाइट, देन द डायमेंशन ऑफ mc स्क्वायर। mc थोड़ा दिया है तुमको, तो लाइट की डायमेंशन रखोगे c। बताऊं कैसे? चलो मैं बता रहा हूँ। देखो कहीं ने फर्स्ट कहा है, कहीं ने फोर्थ कहा है। चलो मैं बताता हूँ, तुम लोग चेक करना, ठीक है? देखो बाबू, आ रहा है mc स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है ये 5th, है ना? mc स्क्वायर रखे डायमेंशन m c, तो c क्या? c वेलोसिटी दी है ना, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है बच्चा? lt-1 होती है बाबू, वेलोसिटी lt-1। तो ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, lt-1 का स्क्वायर है ना ये, तो ये कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है m l स्क्वायर टी की पावर -2 ये आया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? कोई मैच हुआ? फर्स्ट मैच हो रहा, पहला, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आया। आसिफ, फोर्थ गलत हो गया बेटा। ठीक है, अपनी अपनी मिस्टेक सब लोग चेक करो। जो गलती करी, जिन बच्चों का ऑप्शन गलत हुआ, वो चेक कर लेंगे क्या गड़बड़ हुई है। कर लिया? चेक कर लिया? चलो अब सुनो बच्चा, बाबू एक फार्मूला और बताऊं, शायद तुम्हें ध्यान आ जाए। आइंस्टीन का फार्मूला, आइंस्टीन एनर्जी का फार्मूला याद है? अरे यार, ये E = mc स्क्वायर, याद आया? तो चाहे तो तुम डायरेक्ट कह सकते थे, E क्या था? एनर्जी। तो जो डायमेंशन एनर्जी की होगी वही mc स्क्वायर की होगी। और एनर्जी की डायमेंशन यही तो आती है, वर्क वाली। मैंने बताया था, एनर्जी हो, वर्क हो, याद होगा आपको? याद दिलाऊं, दिखाऊं? एनर्जी हो, वर्क हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, मैंने लिखा है। देखो, वर्क हो, एनर्जी हो, एनी टाइप, नो डायमेंशन। ठीक, ठीक है बच्चा? क्लियर? समझ गए बाबू? चलो अब कुछ बातें और करते हैं, कुछ चीज़ें और करते हैं साहब। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, अब बात करने आ रहे हैं डायमेंशन के नेक्स्ट फेज पर। फॉर्मूले जो होते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, अब जैसे फॉर्मूले, जैसे मैं तुमसे कहूँ, फॉर्मूले जो तुमने पढ़े होंगे मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, याद दिलाऊं?
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे वो मोशन वाले 3 फार्मूले, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये जैसे फार्मूले हो गए। या तुमने जैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी वगैरह वगैरह फार्मूले पढ़े होंगे बेटा, ठीक। अब ये जो फार्मूले तुमने पढ़े हैं, इन सब को अगर डायमेंशन मेथड से देखो तो ये सारे फार्मूले डराइव करे जा सकते हैं। और डायमेंशनली, डायमेंशन का एक रूल है, डायमेंशन का एक रूल है, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में, ठीक, अगर किन्हीं 2 क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले में, ठीक, तो जिन 2 क्वांटिटीज को हमने जोड़ा या घटाया है, देखो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहे बच्चा, घटाना, जोड़ना और घटाना, जोड़ने और घटाने कर रहा हूं। अगर किसी भी 2 क्वांटिटी को जोड़ा गया या घटाया गया तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ना और घटाना, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बात को लिखो, वहां लिखो, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही, देखो, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितने फार्मूले होते सब में डायमेंशन सेम होती है, ध्यान रखना। अब मैं तुमको ये बात एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक। अब जैसे तुमने एक फार्मूला पढ़ा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े होगे बच्चा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। अब यहां पे गौर करो, यहां पे 2 क्वांटिटीज देखो, एक तो v इज इक्वल लिखा है ना, v, और ये साइन का मतलब है इज इक्वल, इज इक्वल, तो जो v है वो इसके पूरे के बराबर है। और यहां क्या है, यहां पे एक u है और एक at है। बताओ, अच्छा तुम्हें अगर मोटे मोटे तौर पे बताओ, इस फॉर्मूले में कौन सी 2 क्वांटिटी जोड़ी गई हैं? इस फॉर्मूले में कौन सी 2 क्वांटिटी को हमने ऐड करा है? हमें लग रहा है कि u को ऐड करा है, u और at को। तो फॉर्मूले में हमने एक u और at इनको ऐड करा है, जोड़ा है, ठीक। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो और जरा चेक करें, क्या इनकी डायमेंशन सेम है? ये हमने u और at जो ऐड किया है, क्या इनकी डायमेंशन सेम है? क्योंकि डायमेंशन का ये रूल है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। तो क्या इनकी डायमेंशन सेम है? आइए सर, u की डायमेंशन अगर मैं देखूं, u वेलोसिटी होता है lt-1, तो u की आई lt-1, ठीक। पहले मैं बता दूं फिर नोट कर लेना,
ठीक, मैं 80 के डायमेंशन देखो, 80 ए में 2 80 ए। हाँ, अब फिर से एक बात यहाँ पे बच्चे कहाँ फंस जाएंगे, देखो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन कहाँ आएगा, वो कहेंगे सर 80 तो 2 हैं, एक ए है और एक टी है। नहीं नहीं बेटा, 80 तो पूरा मल्टीप्लाई में है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। तो u के साथ आप ये मत कहो कि a जुड़ा है, या u के साथ सिर्फ t नहीं जुड़ा है, u के साथ पूरी एक क्वांटिटी 80 जुड़ी है। a और t आप अलग नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं आएगा दिमाग में कि a और t, ये नहीं कि u की डायमेंशन और a की डायमेंशन और t की, ना, सब अलग अलग नहीं है। u एक है और एक पूरा होल टर्म है 80, इसको अलग मत कर देना। इस पूरे की डायमेंशन, इस पूरे की डायमेंशन 80 पूरे की डायमेंशन u के बराबर होगी। ये बात बहुत नोट करने वाली है। ये जो पूरा मल्टीप्लाई में टर्म है, इसकी डायमेंशन 80 को u के साथ जोड़ा गया है, ना a को जोड़ा गया है ना सिर्फ t को जोड़ा गया, पूरे 80 को u के साथ ऐड किया गया, ठीक है। तो पूरे 80 की डायमेंशन देखोगे फुल नहीं समझ में। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक बातों पे नीट पे क्वेश्चन होता है। एक एक बात को समझते चलो, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक। सब ऐसे क्वेश्चन करोगे बड़े से बड़े जगह के, IIT क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो पूरा 80, ठीक। तो अब a की डायमेंशन रखें और t के डायमेंशन रखें, a के डायमेंशन रखें और t के डायमेंशन रखें, तो पूरा 80 पे फोकस किया आपने, फुल 80 है ये, फोकस किया आपने फुल 80, दिस फुल 80, ठीक। बाबू a की डायमेंशन बोलो, a की डायमेंशन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन याद है ना, LT-2। और t की डायमेंशन बोलो t। बताओ बच्चा कितना आया, मल्टीप्लाई करो तो LT-1 आया। अरे मल्टीप्लाई कर लोगे ना बेटा, मैंने वैसे भी बोला था अगर ये सब ना आता तो सीख लो यूट्यूब पे जाके, फिजिक्स आराम से .com पे। ऐसे t⁻² है, ये t⁻1 माना जाएगा, जब पावर जुड़ जाती है तो t⁻1 आ जाएगा ना, ठीक है, t⁻1 आ जाएगा ना। अब तुम जरा गौर करो, u की डायमेंशन और LT-1 की डायमेंशन सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, u की डायमेंशन और LT-1 की डायमेंशन सेम है। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इक्वल डायमेंशन की ही चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, ठीक। बाबू देखो, तो u की डायमेंशन थोड़ा गौर करो, ये जो डायमेंशन u की है वही डायमेंशन इस पूरे टर्म 80 की है, पूरे टर्म 80 की है, और इज इक्वल टू u, v है, तो यही डायमेंशन v की भी होगी, देख लेना। अच्छा, जो u की है वही। हाँ, अब ये मत सोचना कि यार, एक बात ध्यान रखना थोड़ा सा, बच्चे अब एक जगह कन्फ्यूजन हो जाता है उनको, सोचते हैं सर ये दोनों डायमेंशन को जोड़ के ये डायमेंशन। नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं। डायमेंशन को जोड़ दोगे तो 2LT-1 आ जाएगा। और डायमेंशन में एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो 2, 3, 4 कांस्टेंट है ना, ये आते नहीं है टर्म। तो ये मत सोचना कि ये डायमेंशन जोड़ के इसकी बराबर है, नहीं, जोड़ के नहीं, मल्टीप्लाई होता तो बात अलग है। तो जो u की डायमेंशन वही v की, इक्वल है ना, इक्वल का मतलब हर तरीके से इक्वल, बराबर, सेम। तो जो डायमेंशन u की या जो डायमेंशन 80 की, वही सेम डायमेंशन होगी v की, वही सेम डायमेंशन होगी v की। और आप जानते हो v की डायमेंशन, v तो वेलोसिटी है, डायमेंशन बताओ। बोलो समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक। एक एग्जांपल और करा रहा हूँ, एक एग्जांपल और कराओ, ये नोट करोगे, ये नोट करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चट्टे से मारो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो एक एग्जांपल और कराते हैं, तुम लोग थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। अभी सीख लो, सिर्फ सीखो। एक एग्जांपल और है बच्चा, एक फॉर्मूला जैसे तुम और सुने होगे बाबू, S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चा गौर करना, ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है, इसमें पढ़ते हो 3 इक्वेशन है ना गैलीलियो की, ये वही है। अब देखना पूरा, इस सिचुएशन में अगर हम तुमसे कहें जो डायमेंशन पूरे यूटी की होगी, जो डायमेंशन पूरे यूटी की होगी, वही डायमेंशन पूरी इस हाफ ए टी स्क्वायर की होगी। एक बात, जो डायमेंशन यू टी पूरा मल्टीप्लाई में है, पूरा ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, वही पूरी हाफ ए टी स्क्वायर की। अब हाँ देखो, डायमेंशन में एक कमी है, कमी कह दो, दिक्कत कह दो। कमी ये है बच्चा, ये जो हाफ है ना, ये न्यूमेरिकल टर्म्स होती है ना, हाफ 1/3 या 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज होती ना, इसका रोल नहीं होता डायमेंशन में। तो हाफ को आप हटा सकते हो, तो सिर्फ इतना बचेगा ए टी स्क्वायर। ये जो डायमेंशन यू टी की होगी वही ए टी स्क्वायर की होगी, और वही इक्वल में किसके लिखी है, एस के, वही एस की होगी, वही एस की होगी। निकाल के देखो, देखो क्या आ रही है, जो यू टी की है वही ए टी स्क्वायर की है और वही एस की है। तुम लोग निकालो, देखो खुद करो, आ रहा है क्या? कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, आराम से करो। आया, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने निकाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो लोग एक बार थोड़ा गौर कर लो, ठीक है, बता दे रहा हूँ। बताओ एस की डायमेंशन, एस की डायमेंशन एल होगी, ठीक। सर यू टी की डायमेंशन, यू टी पूरा, u हो गया एल टी -1 और ये हो गया t, बताओ कितना आएगा? मुझे लग रहा है ये t से t कैंसिल, l आएगा, ठीक, l आया, ठीक। बच्चों हाफ ए टी स्क्वायर की निकालें, ए टी स्क्वायर की फाइंड कर रहे हैं, ठीक। ए की हो गई एल टी -2 और टी स्क्वायर की हो गई टी स्क्वायर। हमें लग रहा है ये टी स्क्वायर, ये पावर, ये टी स्क्वायर और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या एल आएगा? देखो एल आया, वो आया। याद रखो दुनिया में अगर कोई 2 क्वांटिटी जोड़ी गई हैं, हाँ पूरी जोड़ी गई, पूरी लेना, ये नहीं जो मल्टीप्लाई में लिखा उसको भी अलग कर दो। दुनिया में कोई भी 2 क्वांटिटी अगर जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं, एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, तो उनकी डायमेंशन मस्ट बी सेम, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है सर, क्लियर है?